विदेश में रहने वाले भारतीय सिर्फ अपने परिवार की मदद नहीं कर रहे, बल्कि भारत की इकोनॉमी को भी पहले से ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। साल 2026 में एनआरआई रेमिटेंसेस यानी विदेश से भारत भेजे जाने वाले पैसों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। ये पैसा आखिर कहां से आ रहा है? अचानक इसमें बढ़ोतरी क्यों हुई? इससे भारत को क्या फायदा हो रहा है? एनआरआई के नियमों के तहत पैसा भेज सकते हैं, और अगर आप विदेश में रहते हैं तो पैसे भेजते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों को बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले आंकड़ों को समझते हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार साल 2026 की पहली छमाही में भारत को करीब 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रेमिटेंसेस मिली है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में आंकड़ा लगभग 64.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यानी भारत लगातार दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय पहले की तुलना में ज्यादा पैसा भारत भेज रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है विदेशों में भारतीयों की बेहतर कमाई। अमेरिका, यूके, जीसीसी देशों और सिंगापुर जैसे देशों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स काम कर रहे हैं। जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो अपने परिवार, निवेश और बचत के लिए ज्यादा पैसा भारत भेज पाते हैं। दूसरी बड़ी वजह है एक्सचेंज रेट। जब यूएस डॉलर जैसी विदेशी करेंसी भारतीय रुपए के मुकाबले मजबूत होती है तो उतने ही डॉलर भारत भेजने पर ज्यादा रुपए मिलते हैं। ऐसे समय में कई एनआरआई ज्यादा रकम ट्रांसफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें बेहतर कन्वर्जन वैल्यू मिलती है। तीसरा कारण है इन्वेस्टमेंट। आज पहले की तुलना में ज्यादा एनआरआई भारत में रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज और बैंक डिपॉजिट्स में निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआरबी जैसे अकाउंट्स भी विदेश में रहने वाले भारतीयों को भारत में अपना पैसा सुरक्षित और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने का कानूनी विकल्प देते हैं। हर अकाउंट का उद्देश्य अलग होता है, इसीलिए पैसा जमा करने से पहले उसके नियम, टैक्स ट्रीटमेंट और रिपेट्रिएशन पॉलिसी को अच्छी तरह समझना जरूरी है। अब समझते हैं इससे भारत को फायदा कैसे होता है। जब एनआरआई आधिकारिक बैंकिंग या रेमिटेंस चैनल के जरिए पैसा भेजते हैं तो फॉरेन करेंसी भारत की फाइनेंशियल सिस्टम में आती है। इसके बाद बैंक उस राशि को भारतीय रुपए में बदलते हैं। इससे देश में फॉरेन एक्सचेंज की जो अवेलेबिलिटी है वो मजबूत होती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को भी सहारा मिलता है। यही कारण है कि ऐसे रेमिटेंसेस भारत के एक्सटर्नल सेक्टर को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन पैसों का फायदा केवल देश की इकोनॉमी तक सीमित नहीं रहता। लाखों परिवार इसी रकम से बच्चों की पढ़ाई, इलाज, घर बनाने, रोजमर्रा के खर्च और बचत जैसी जरूरतें पूरी करते हैं। दूसरी तरफ बैंकों के पास ज्यादा डिपॉजिट्स आने से वो नियमों के अनुसार ज्यादा लेंडिंग भी कर पाते हैं, जिससे देश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको काफी ज्यादा मदद मिलती है। हालांकि रेमिटेंसेस की रफ्तार हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर अमेरिका, यूके या गल्फ देशों में रोजगार कम होता है, ऑयल प्राइसेस गिरते हैं या विदेशों में रहने की जो लागत है बढ़ जाती है, तो एनआरआई के पास बचत कम हो सकती है और भारत भेजी जाने वाली रकम भी इम्पैक्ट हो सकती है। इसी तरह अगर रेमिटेंस चार्जेस बढ़ जाएं या बैंकिंग रूल्स और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में बदलाव हो तो उसका असर भी ट्रांसफर्स पर पड़ सकता है। अगर आप एनआरआई हैं, विदेश में काम कर रहे हैं, तो कुछ सावधानियां जरूर रखें। हमेशा ज्यादा बैंकिंग चैनल्स या भरोसेमंद जो डिजिटल रेमिटेंसेज हैं प्लेटफॉर्म्स, उनका ही इस्तेमाल करें। किसी भी अनजान एजेंट या किसी भी ऐसी जो गलत गतिविधियों में अगर आप जा सकते हैं तो उनसे आप पैसे भेजने से प्लीज बचें। बड़े अमाउंट ट्रांसफर करने से पहले एक्सचेंज रेट, ट्रांसफर चार्जेस और अपने देश के टैक्स रूल जरूर जांच लें। अगर भारत में इन्वेस्टमेंट या एनआरआई डिपॉजिट अकाउंट खोलने की योजना है तो आरबीआई और रिलेटेड बैंक्स के नियमों को समझकर ही फैसला लें। इस पूरे सब्जेक्ट से सबसे बड़ा संदेश यही निकलता है कि एनआरआई रेमिटेंसेस सिर्फ परिवार को भेजा गया पैसा नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। विदेश में रहने वाले भारतीय जितना ज्यादा आधिकारिक और सुरक्षित माध्यम से पैसा भेजेंगे, उतना ही उनके परिवार, भारत की बैंकिंग सिस्टम और देश की आर्थिक मजबूती को फायदा मिलेगा। इसीलिए सही जानकारी, सही बैंकिंग चैनल और नियमों का पालन करते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग करना हर एनआरआई के लिए सबसे समझदारी भरा कदम है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।